Today's lesson is Khilafat movement, and this is the last portion of chapter 7. अच्छा, chapter 7 का last portion है कि failure of reasons of the failure of Khilafat movement. टॉपिक लिखिए अपना, reasons of failure of Khilafat movement, KM. अच्छा, as far as reasons of failure are concerned, you people wrote 7 to 8 4 marks questions yesterday, and we will pick up the reasons of failure from those topics. जो कल आपने 4 नंबर के सवाल किए थे, we will pick up the points from those topics. Is it clear? अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहली चीज आती है कि क्वेश्चन रीजंस ऑफ फेलियर पे किस तरह का हो सकता है. So there are two types of questions which can be given on reasons of failure. एक होता है 7 मार्क्स का और एक आएगा 14 या 10 का. ठीक है, तो अब हम लिखते हैं पहले कि सैंपल क्वेश्चन लिखें. द फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन इज why was Khilafat movement failed. खिलाफत मूवमेंट सीधा सा क्वेश्चन है. जब वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा, तो इट मींस यू पीपल आर सपोज टू राइट द रीजंस ऑफ समथिंग. कोई भी चीज हो, रीजन वाई से हमेशा रीजंस ही बनती है. आपसे मैं पूछता हूँ कि वाई यू पीपल आर स्टडिंग इन दिस क्लास, तो इसका मतलब क्या है कि यू पीपल विल गिव द रीजंस बिहाइंड इट. कि उसके पीछे तुम इधर आओ, तुम नॉन सीरियस होते जा रहे हो. किसी दिन मैच खेलने जाते हो, किसी दिन कुछ करने जाते हो, आज भी जा रहे हो. मैं सीधा करता हूँ. अच्छा, रीजंस ऑफ फेलियर. ठीक है, अब हमारे पास अगला सवाल आता है. सैंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा कि अब किसी एक फेलियर की रीजन को, कल आपने मल्टीपल 4 मार्क्स क्वेश्चन किए थे, आप कोई भी एक सवाल उठा लें, उसमें से एक रीजन बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, end of non-cooperation movement by Gandhi was the most important reason of failure of Khilafat movement. End of non-cooperation movement आपने की थी गांधी की? बिल्कुल, मैंने कल कराया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस इंसिडेंट के बाद हुई थी एंड? चोरा चोरी. तो चोरा चोरी आपने किया था डिटेल में कल, तो उसी से आपकी यू विल पिक अप द रीजंस फ्रॉम दैट टॉपिक. तो अब पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड ऑफ नॉन cooperation by Gandhi was the most important reason of failure of खिलाफत मूवमेंट. अब ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बन गई. डू यू एग्री और डिसएग्री? गिव रीजंस. डू यू एग्री और डिसएग्री? गिव रीजंस. अब बेटा इसमें हमारे पास दिस क्वेश्चन हैज 14 मार्क्स. इज इट क्लियर? डन हो गया. अब मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें और क्या चीज ऐड करनी है. व्हाट शुड वी ऐड इन द टॉपिक, जिसकी वजह से हमारा आंसर अच्छा सा बने. हम इसमें सबसे पहले किस रीजन के बारे में डिबेट करेंगे? विच रीजन वुड बी डिस्कस्ड इन द, अभी मैं 14 मार्क्स का क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको. ठीक है, अब मुझे बताएं कि सबसे पहले किस रीजन को लिखना पड़ेगा हमें? यस, एंड ऑफ जो स्टेटमेंट है उसको लिखना पड़ेगा. तो स्टेटमेंट में कौन सी रीजन है? एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन बाय गांधी. अब मुझे बताएं कि व्हाई वी बिलीव दैट गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द रीजन ऑफ फेलियर. बिकॉज both non-cooperation and खिलाफत movement were working side by side. दोनों जब साइड बाय साइड कर रही हैं तो एक मूवमेंट
आराम से नीचे गिर जाए, बंद हो जाए, तो दूसरी मूवमेंट क्या उसके बाद चल सकेगी उस तरह से? नहीं चलेगी ना। तो इस वैसे भी आप बताएं कि नॉन कॉपरेशन किसने चलाई थी? हिंदू लीडर ने। तो हिंदूज की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी थी, कितने परसेंट थी? एस्टिमेटेडली 75 के करीब थी। कितने परसेंट थी? 75%। तो जब 75% लोग अपनी मूवमेंट बंद करें तो बाकी 25% को तो ब्रिटिश चपेड़े ही मारेंगे ना। 25 भी नहीं थे, वो भी कोई 18-19 थे। तो अब ये हमारी पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 इन द आंसर इज, पॉइंट नंबर 1 इज कि गांधी called off non cooperation, called off non cooperation because of चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट। अच्छा, अब मुझे एक चीज यहाँ पे, यू नीड टू टेल मी वन मोर थिंग। चोरा चोरी इंसिडेंट के बारे में आपने लिखा था कुछ कल, डिड यू राइट अबाउट चोरा चोरी इंसिडेंट? जी जयान, लिखा था ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में सारा क्या आ जाएगा? चोरा चोरी इंसिडेंट आ जाएगा कि गांधी ने कहा कि चोरा चोरी वाज ए वायलेंस एंड दिस एंड दैट। जी, सो एज चोरा चोरी, चोरा चोरी spread violence which which enhanced Indian which enhanced anti-British sentiments Gandhi wanted his movement non-violent, therefore when non-cooperation ended, Khilafat movement could not survive alone and fail। जी, और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अब बेटा की रीजन जो होती है क्वेश्चन के अंदर, आप मुझे बताएं कि की रीजन के कितने नंबर होते हैं? जो क्वेश्चन के अंदर रीजन होती है, जो मेंशन्ड रीजन होती है, जी लास्ट में बैठा हुआ है अब्दुल्ला, कितनी रीजन, जो की रीजन होती है उसके कितने नंबर होते हैं क्वेश्चन में? यस, 5 होते हैं, 4 होते हैं या 10 होते हैं? 4 नहीं, 4 नहीं होते, याद रखिए। 7 to 8 मार्क्स होते हैं। 7 to 8 मार्क्स होते हैं की रीजन के। तो मतलब क्या है कि जब भी आप अपनी की रीजन को एलेबोरेट करेंगे तो दैट मस्ट बी एलेबोरेटेड इन द बेस्ट वे, क्योंकि जो की रीजन है वही तो आपका एक्चुअल क्रक्स है आंसर का। आप देखिए, मुझे बताएं कि आप चाहे इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, इन एनी केस यू हैव टू एलेबोरेट द की रीजन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि की रीजन के नंबर होते हैं बिटवीन 7 to 8, इवन समटाइम्स ये 7 to 9 पे भी चली जाती है। तो 7 to 8 मार्क्स अगर आपने लेने हैं, क्या आप इस रीजन को लेस एक्सप्लेन करके 7 to 8 मार्क्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। नहीं ले, अगर आपके इस रीजन में मैं आपको 3 नंबर दे दूं, 7 में से 3 दे दूं फर्ज करें, तो बाकी आप सारे पैराग्राफ बिल्कुल करेक्ट भी लिखेंगे, स्टिल यू विल बी एबल टू गेट 8 to 9 मार्क्स। तो ऑलवेज फोकस ऑन विच थिंग? ऑन द की रीजन, ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट की रीजन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा?
जी 7 में भी पहला पैराग्राफ कितने नंबर का होता है? 5 का। तो 7 में भी पहले पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अगले पॉइंट पे आ जाए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज देयर वाज 5 देयर वाज लीडरशिप इशू आफ्टर imprisonment of which person? imprisonment of which person? कौन imprison किया था? of अली ब्रदर। leaders of खिलाफत मूवमेंट, जिनका नाम था अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स जब उनको इम्प्रिजन किया गया, तो आप मुझे बताएं कि अली ब्रदर्स को इम्प्रिजन करने के बाद क्या इंडियंस, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, वर दे एबल टू कैरी ऑन मूवमेंट विदाउट द लीडरशिप? नो। ऑब्वियसली इस क्लास में मैं अगर चला जाता हूँ, इस क्लास से मैं अगर चला जाता हूँ, आप लोग सारे बैठे हैं, क्या इसी तरह डिसिप्लिन होगा? होगा? एक किसी को मुक्का मारेगा, दूसरा किसी को मुक्का मारेगा, ऐसे ही होगा ना? थोड़ी देर बाद लड़कियों की गॉसिप स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? मोबाइल निकाल लेगा कोई, ऐसे ही होगा ना? तो इसीलिए लीडर के बगैर डायरेक्शन लेस बन जाते हैं आप। इस क्लास में आई एम जस्ट लाइक ए लीडर फॉर यू पीपल। तो उसके बगैर क्लास लेस कोऑर्डिनेटेड हो जाएगी। वो बस वो जंगल का समा होगा जिसमें इंसान जो है वो घूम रहे हैं इधर उधर। इंसान तो नहीं, मैं जंगल में कौन सा होता है वो आपको दिखा देख लें क्या होता है। आगे चलते हैं। सो एज देयर वाज नो सेंट्रल लीडरशिप and people became directionless. Hence, KM failed to achieve its targets. KM जो है उसके टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं हो सके। दो रीजन होगी आपकी। तीसरी रीजन कल वाले 4 नंबरों से निकालें। एक और इवेंट भी हुआ था ऐसा जिसकी वजह से खिलाफत फेल हुई थी जी, हिजरत मूवमेंट। वेल डन। हिजरत मूवमेंट की वजह से कल आपने 4 नंबर का सवाल किया था हिजरत में, तो उसका भी एक पॉइंट बनेगा कि हिजरत मूवमेंट टू अफगानिस्तान and response of Afghan government made Hijrat movement a failure when came back people came back they suffered economically and emotionally. Therefore, they could KM failed. ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। जी बेटा, एनी अदर पॉइंट फ्रॉम द लास्ट 4 मार्क्स क्वेश्चंस? जी बेटा, कल जो आपने 4 नंबर के सवाल किए थे उसमें से एक और पॉइंट बनाए। खिलाफत किसने अबॉलिश की थी? मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने। तो अब हम चौथी रीजन पे जाएंगे कि कैलिफेट खिलाफत वाज
abolished by Turk leader Mustafa Kemal अतातुर्क। अतातुर्क का मतलब क्या होता है? अतातुर्क फिर वो जो अतातुर्क एवेन्यू बनी हुई है फेट में, F8 में एवेन्यू बनी हुई है, अतातुर्क नहीं, लेकिन अतातुर्क कहते हैं फादर ऑफ टर्क्स। अता कहते हैं फादर ऑफ टर्क्स, अतातुर्क उसको कहते हैं, ठीक है। तो टर्किश लैंग्वेज में अतातुर्क मींस फादर ऑफ टर्क्स। इज इट क्लियर? जैसे हमारी नेशन के फादर कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, इमरान फाउंडिंग खान। फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो इसी तरह वो हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि when Turks themselves did not want old institution of caliphate Khilafat movement in India became meaningless and failed in 1924। बेटा 1924 के अंदर जो है वो इनको वो कर लिया था जी बेटा, जी वो भी लिखेंगे। तो यहां तक आपका ये रीजन भी हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जब फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस के बाद एक इंग्लैंड में डेलीगेशन गया था ना, मैंने कल लिखवाया भी था कि ए डेलीगेशन वेंट टू इंग्लैंड एंड दे मेट विद लॉर्ड, उसका नाम था लॉयड जॉर्ज। इसका नाम क्या था? लॉयड जॉर्ज। जब लॉयड जॉर्ज से ये मिला तो खिलाफत डेलीगेशन को उसने पता क्या कहा था? ही एरोगेंटली रिस्पॉन्डेड, और उसने कहा था, ये कोटेशन है फेमस जी, द एक्यूरेट वर्ड्स वर ऑस्ट्रिया हैज हैड जस्टिस, जर्मनी हैज हैड जस्टिस, व्हाई शुड टर्की एस्केप। ये वाला जो स्टेटमेंट है लॉयड जॉर्ज का, ये हमें क्या बताता है कि ब्रिटिश खिलाफत मूवमेंट के बारे में क्या सोच रहे थे। वो कह रहे थे कि ये आप लोगों ने चलाई है, इसका कोई पर्पस नहीं है, हमने जो करना है हम करके रहेंगे। हमने ऑस्ट्रिया के साथ भी जस्टिस किया, वार के बाद उनको तोड़ा है। हमने जर्मनी को भी वार के बाद तोड़ा है, तो ये उनके साथ जस्टिस है। और हम टर्क्स के साथ भी यही कुछ करेंगे। तो इससे क्या हमें पता चलता है? व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट थिंग? ब्रिटिश ऑटोमन एम्पायर को तोड़ना चाहते थे। तो अब लिखें कि एरोगेंट रिस्पॉन्स ऑफ नंबर 5। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेटा क्लियर है? इज देयर एनी क्वेश्चन टिल 4 पॉइंट? जी बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर, पॉइंट नहीं क्लियर, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। एरोगेंट रिस्पॉन्स ऑफ लॉयड जॉर्ज, हाँ, लॉयड जॉर्ज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या पीएम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन made खिलाफत मूवमेंट मीनिंगलेस। क्यों खिलाफत मूवमेंट को मीनिंगलेस बना दिया था? क्योंकि ऑटोमन्स को उसने कहा था, ही स्टेटेड ऑस्ट्रिया
अच्छा, ऑस्ट्रिया has had justice. Germany has had justice. Austria has had justice, Germany has had justice, and why should Turkey escape? टर्की को हम नहीं बचाने वाले, उसके साथ भी हम क्या करेंगे? यही काम करेंगे जो हमने बाकियों के साथ किया है. सो हेंस दिस स्टेटमेंट demotivated Indian Muslim leaders and they could not carry on KM. जी बेटा, पॉइंट नंबर 5 इज क्लियर? इज इट क्लियर? जी, आपको भी क्लियर है? आपको अच्छा, लास्ट में हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है. लास्ट में ब्रिटिश ने ऑटोमन्स के साथ क्या साइन किया था? ट्रीटी ऑफ सेवरस. ट्रीटी ऑफ सेवरस के अंदर ऑटोमन एम्पायर को क्या किया गया था? इट वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस, डिसमेंबर किया गया, डिसइंटीग्रेट किया गया, उसको तोड़ दिया गया. तो अब क्या है कि आफ्टर साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ सेवरस, after signing of Treaty of Severus with Ottomans, it was disintegrated. This shows that Khilafat movement failed to achieve its target. So Khilafat movement failed to achieve its target. Hence, it failed to save Ottoman Empire. अब मुझे बताएं कि अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कितने पॉइंट्स लिखते हैं आप लोग इसमें? जी रोहान, 7 मार्क्स में कितने पॉइंट्स लिखते हैं? 3 पॉइंट्स इंटू 3 पैराग्राफ्स. अभी आपने टोटल पॉइंट्स कितने लिखने हैं? रीजन ऑफ फेलियर आपने कितने लिखी हैं? 6 लिखी हैं. 7 मार्क्स के लिए कौन सी रीजंस आप लेंगे? फर्स्ट 3 ले लें तो बेस्ट आंसर बन जाएगा. फर्स्ट 3 रीजंस वुड बी कंसिडर्ड एज, कितने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा? फर्स्ट 3 रीजंस को अगर आप पिकअप करेंगे तो आपके 7 मार्क्स का आंसर हो जाएगा. ये वाला, ये 1, 2 और ये 3 आप लिख लें तो ये अच्छी 3 रीजन. तो 3 अगर आप लिखेंगे तो 7 मार्क्स का आंसर अटेम्प्ट हो जाएगा. और अगर आप ये 5 रीजंस लिखेंगे तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा. 6 नहीं लिखनी. 14 में भी आपने मैक्सिमम कितनी रीजंस लिखने हैं? 5, नॉट 6. 6 लिखेंगे तो फायदा नहीं है. आप उससे बेहतर है कि पहली रीजन को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें. सिंपल है. 6 में आपने ओपिनियन लिखना है. जो 14 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसका आखिरी पैराग्राफ
must be opinion, must be your on opinion, और 2 नंबर का होता है, ओपिनियन के 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपने लाजमी इवेलुएटेड ओपिनियन लिखनी है। इज इट क्लियर बेटा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख दूंगा किसी को, एक दिन लिख के दिखाई तो थी, वैसे कल लिखवा दूंगा, कल सवाल पूरा नहीं मैंने कराना तो उसमें ओपिनियन भी लिख के दिखाऊंगा। इज इट क्लियर बेटा? डन हो गया ये सवाल? किसी का कोई क्वेश्चन? काइंडली कैन एनीवन प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड इन द ग्रुप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेक स्क्रीनशॉट एंड Yes, सेंड इन, sir. प्लीज सेंड इन द ग्रुप। हो गया? चलें जी अगले पॉइंट पे आगे। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंपल क्वेश्चन लिखें। सर ऊपर आखिरी लाइन दिखा दें। हाउ सक्सेसफुल, सही। हाउ सक्सेसफुल was Khilafat movement as forerunner of Pakistan movement, as forerunner of Pakistan movement, explain your answer। अब ये देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोररनर। फोररनर किसको हम कहते हैं? सर उसका प्रीटेक्स्ट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ओके। फोररनर जो पहले आया हुआ हो, वो चीज जो पहले हो चुकी हो, क्या हो चुकी हो? जो सर प्रीडेसेसर। अब ये देखिए प्रीडिसेसर्स हम इसको कह देंगे। अब पाकिस्तान मूवमेंट जो है उससे पहले खिलाफत मूवमेंट चल गई थी। खिलाफत मूवमेंट एक फुल फ्लेज मूवमेंट थी जिसमें पूरे इंडिया के मुस्लिम्स ने क्या किया था? दे पार्टिसिपेटेड इन इट। इवन द लीडर्स ऑफ इंडिया बिसाइड्स मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट का पार्ट नहीं थे। उन्होंने कहा था कि दिस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन इमोशनलिज्म एंड सेंसेशनलिज्म एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज व्हिच आर नॉट सुटेबल फॉर द मुस्लिम्स। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था मैं इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैंने नहीं बनना इस मूवमेंट को। उन्होंने कहा था कि ये जो मौलवी हैं ये सारे पागल हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए मौलवी मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत खिलाफ थे। दे वर टोटली अगेंस्ट मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बिल्कुल खिलाफ थे ये मौलवी। तो इन्होंने कहा कि हम ये मूवमेंट चला रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आई वुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड ही लेफ्ट दैट। इज इट क्लियर? तो अब हम देखते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर बेटा वर्ड हाउ सक्सेसफुल आता है तो आंसर में क्या 2 चीजें होनी चाहिए? देयर मस्ट बी सक्सेसेस एंड फेलियर्स। ओके, हाँ जी। अच्छा, मैं इसी सवाल को चेंज करता हूं, मैं मॉडिफाई करके एक नया वर्जन बना देता हूं। टू व्हाट एक्सटेंट खिलाफत मूवमेंट was successful as forerunner of Pakistan movement, explain। यस बेटा, अब ये देख के बताएं मुझे कि इस सवाल में और ऊपर वाले सवाल में क्या फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस? यस, नो? नो जी, अरे क्या फर्क है? सर सवाल क्या था? मैंने कहा कि इन दोनों सवालों में क्या फर्क है, इन दोनों के आंसर्स में क्या फर्क आएगा? स्ट्रक्चर का भी फर्क नहीं आएगा। बोथ आर सेम क्वेश्चंस एंड बोथ आर सर एक में ओपिनियन है, एक में जजमेंट है। दोनों में जजमेंट और ओपिनियन है। डंगर, दोनों सेम है।
दोनों में कोई फर्क नहीं। इज इट क्लियर बेटा? बोथ आर सेम, जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने टू व्हाट एक्सटेंट के बाद जाके कीवर्ड के तौर पे सक्सेसफुल लिखा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट वुड बी द ऑपोजिट ऑफ सक्सेसफुल? फेलियर और अनसक्सेसफुल। ऐसा ही होगा ना बच्चे? ऐसा होगा ना बच्चे? तो अब हम इन दोनों को दो डायरेक्शंस में लिखेंगे। एक साइड पे हमें क्या पता होनी चाहिए? सक्सेसेस बच्चे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए? फेलियर्स। फेलियर्स होने चाहिए। वेल डन। अच्छा, सक्सेस क्या थे खिलाफत मूवमेंट के? बताएंगे सक्सेस अभी? हाँ, ठीक है। It brought political maturity that you should not trust on anyone. ट्रस्ट नहीं करना ना। इस मूवमेंट से क्या मुसलमानों को मिला? ब्रिटिश पे ट्रस्ट करना चाहिए, इससे हिंदू पे ट्रस्ट करना चाहिए। कॉल्ड ऑफ खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हिंदुओं ने तो मुसलमानों को तन तनहा छोड़ दिया था पूरी मूवमेंट के दरमियान में, तो ट्रस्ट किस बात का फिर? सो सक्सेस इज मुस्लिम्स learned to not trust others like Hindus and the British as both deceived, दोनों ने धोखा दिया, धोखेबाज निकले वो। So hence Muslims were successful in starting their own मूवमेंट। और अपनी मूवमेंट उनकी कौन सी थी? पाकिस्तान मूवमेंट थी। तो ये पहला, जी बेटा, टेम्परेरी थी। मतलब पहले तो उन्होंने ट्रस्ट कर लिया ना हिंदूज पे और ब्रिटिश पे, तो वो चीज जो है अब उनको पता चल गया कि अब हमने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। इट ब्रॉट जी लिख सकते हैं। अच्छा, इट ब्रॉट यूनिटी among Muslims as all the Indian Muslims, as all the Indian Muslims got united and worked independently on their agenda। तो ये दूसरा सक्सेस हो गया इसका। तीसरा क्या है मेजर? मुस्लिम लीग ने नहीं किया था। हाँ, लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट किया, लेकिन इससे पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि इससे क्या हुआ कि इट यस मुस्लिम लीडर्स गॉट मोर experience to run a movement with clear objectives rather than
rather than इमोशनलिज्म, कि वो अपनी इमोशनलिज्म को छोड़ें और किस चीज के ऊपर आ जाएं, अपने रियल मीनिंग ऑफ Motive. लाइफ के ऊपर वापस आ जाएं। उसके मोटिव चेंज हो गया। मुस्लिम्स का मोटिव क्या हुआ? पहले तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नारे थे, अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नारे के बाद मुस्लिम नेशनलिज्म इंप्रूव हुआ। सो hence it enhanced Muslim nationalism. Is it clear बेटा? अगले सवाल पे आ जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला पॉइंट है फेलियर्स। फेलियर्स के अंदर क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम करते नहीं है, लेकिन आपका बाकी पेपर खत्म हो जाता है, सब खराब हो जाता है, क्योंकि आप टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते। हिंदू मुस्लिम disunity perished, unity perished, which reduced pressure on British therefore separate Pakistan movement separate Pakistan movement became more difficult in getting independence. मुस्लिम लीग को और ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, मुस्लिम लीग के लीडर्स को ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। अब इसमें ये आया। सो दिस मूवमेंट spread violence in India. This movement spread violence in India, which क्या चीज W नहीं YVI है, violence in India वायलेंस के बाद ये वायलेंस इन इंडिया इधर था, वायलेंस इन इंडिया which caused separation of Hindu and Muslim नेशनलिज्म। हिंदू और मुस्लिम नेशनलिज्म को जो प्रमोट करना था, दैट वाज द मेन थिंग। ठीक है, इससे भी एक नुकसान भी हुआ इंडिया के अंदर कि मुस्लिम्स जो हैं उनको फिर फर्दर एक चीज है कि द क्लैश बिटवीन द मुस्लिम लीडरशिप। सो क्लैश बिटवीन मुस्लिम leadership emerged like Jinnah did not want to introduce religion into religion किस में इंट्रोड्यूस हुआ था? पॉलिटिक्स के अंदर। तो जिन्ना ने रिलीजन की जब बात की तो वो इससे मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर वो हुआ, तो बाद में जो जितने भी ये मौलवी नुमा लोग थे, ऑल दीज पीपल लेफ्ट
all these people left Muslim League and Jinnah as well. Is it clear? तो ये इस मूवमेंट के कुछ सक्सेस थे और कुछ इस मूवमेंट के फेलियर थे. Is it clear? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? अब बताएं कि ये 14 मार्क्स का जो आंसर होता है, 14 मार्क्स के जब सक्सेस की साइड आप लिखते हैं तो कितने नंबर आ जाते हैं आपके? 7 नहीं, 9 तक नंबर आपके जाते हैं. अगर आप सक्सेस की 3 पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे आउट ऑफ 14? 9. और अगर आप सिर्फ फेलियर लिखेंगे तो आपके 2 ही नंबर आएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले आपको बेटा सबसे पहले जो है वो नंबर जो लेने होंगे वो सक्सेस की वजह से लेने होंगे. आई हैव टोल्ड यू वन थिंग कि नेवर एवर राइट सक्सेसेस फर्स्ट, फेलियर्स फर्स्ट इन द हाउ सक्सेसफुल क्वेश्चन. जब आप हाउ सक्सेसफुल क्वेश्चन के अंदर फेलियर पहले लिख देते हैं तो फिर क्या होता है? फिर एग्जामिनर जो है वो आपके जो हाईएस्ट लेवल ऑन द साइड ए है उसके नंबर 7 से 9 होते हैं, वो आपको नंबर नहीं देते. क्लियर? तो फिर आपके पूरे 12-13 नंबर आ जाएंगे और ओपिनियन लिखेंगे तो 14 आ जाएंगे. जी बेटा. सर और अगर इस तरह का क्वेश्चन हो वाज अ कंप्लीट फेलियर वाला करके तो उसमें फेलियर पहले लिखते हैं. जी बेटा 1 मिनट अहमद. फेल्ड वाला सवाल आएगा ही नहीं पेपर में. पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा. हाँ ये आ सकता है, ये वाला सवाल आ सकता है कि खिलाफत मूवमेंट वाज टोटली अनसक्सेसफुल. फिर आप सक्सेसफुल फेलियर पहले लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको यही कहूंगा कि पहले क्या लिखें? सक्सेस ही लिखें. जी अहमद आप बताएं. आप अहमद यहाँ से. सर यही पूछा था, मैं पूछा था कि क्या अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वाज खिलाफत मूवमेंट है कंप्लीट फेलियर तो उसमें फेलियर पहले लिख सकते हैं? नहीं. हाँ नहीं हमें लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें आप सक्सेस को पहले लिखें. डन हो गया? इसमें कोई चीज मुश्किल है? अब मैं एक जनरल सवाल पूछता हूँ. मैं लिख रहा हूँ यहाँ सवाल. मैं एक जनरल सवाल है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है. एक्सप्लेन व्हाई हिजरत मूवमेंट कॉज फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट. अब सवाल बड़ा टेक्निकल मैंने पूछा है. मैंने पूछा कि why या how हिजरत मूवमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ खिलाफत. 3 पैराग्राफ आप इस पे 7 मार्क्स का, तो 3 पैराग्राफ बनाने हैं आपने. हिजरत मूवमेंट वाले सवाल को आपने अब लिंक करना है, 3 पॉइंट हिजरत से ही निकालने हैं आपने. नंबर 1 आपने चलेंगे पहला पॉइंट P1 इसका आ गया. इट मेड मुस्लिम्स इकोनॉमिकली अनस्टेबल. अच्छा, इमोशनली के बजाय कुछ करें. पॉइंट नंबर 2 में आप क्या लिख सकते हैं? चलेंगे अब अगला पॉइंट बताएं. यस ईसा आ जाओ. एक मिनट ठहरो. जी बेटा. लैक ऑफ कॉपरेशन ऑफ कांग्रेस फ्रॉम अफगान्स. तो इससे नुकसान ये हुआ कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड पेरिश्ड. यही होगा ना? सो इट perished concept of Muslim brotherhood. Well done. Good beta. आगे last one. Yes. Muslims. Well done यार. छागे. Muslims were demotivated. Muslims were demotivated. एक और पॉइंट भी बन सकता है वैसे. और क्या बन सकता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं? इसके अलावा भी एक हम पॉइंट बना सकते हैं कि ये चौथा भी पॉइंट एक बन सकता है.
क्या क्या लीडरशिप पे ट्रस्ट रहा मुस्लिम्स का? जिन मौलवियों ने मुसलमानों को भेजा था अफगानिस्तान, उन पे ट्रस्ट रहा? मौलाना अब्दुल हई को उन्होंने आके जूते ही नहीं मारे, बाकी सब कुछ कहा। ठीक है, सो ट्रस्ट, नो ट्रस्ट ऑन लीडर्स। ये सर एंड एक रीजन ये भी हो सकती है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी होगी, क्योंकि मुसलमान पहले ही गरीब थे, जब सब कुछ बेच के चले गए तो और होमलेस और गरीब भी हो गए। पहले वाला पॉइंट अंडरलाइन कर दिया मैंने, दोबारा देखो अहमद बच्चे। ठीक हो सर, सॉरी। हाँ, पहले वाला। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का लेसन हो गया फिनिश्ड। जी बेटा, प्री क्लास, वेल डन, छागे। हाँ चलें जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। चले ये स्क्रीनशॉट, Yes, sir. ये स्क्रीनशॉट ले लें। चैप्टर, अच्छा चैप्टर खत्म हो गया अगले मंडे को। बेहतर मैं अक्टूबर से आगे गया ना, तुमने मेरा सर फाड़ देने के, सर अक्टूबर का वादा किया था आपने शुरू में, कहोगे ना? तेरी, चले आज ही करेंगे शुरू। हाँ? अच्छा चलें, अभी चुप कर जाओ। कल एकेडमी बेटा मैं इस तरह